For the allocation of total cost in process costing, total cost must be allocated between unit finished during the period and units still in process at the end of the period. Just like I have told you that there are two types of units in process costing. Some units which were started and finished during the period, and some units were still in process at the end of the period. तो ये दो प्रॉब्लम्स है हमारे पास. तो हमने ये जो टोटल कॉस्ट आनी है हमारे पास एक प्रोसेस के अंदर, किसमें हमारे पास टोटल मटेरियल है, टोटल लेबर है, टोटल एफओएच है, जो कि हमने एक्यूमुलेट किए हैं. एक जनवरी के महीने में हमने कहा जी कितना मटेरियल लगा, कितने लेबर लगे, कितने एफओएच हमने खर्च किए, उन तमाम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो है वो टोटल कर लेते हैं. और वो जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास अब दो तरह के यूनिट्स जो है वो उनके ऊपर खर्च होनी है या एलोकेट होनी है. दोस टू टाइप्स आर फिनिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड, जो हमने इस पीरियड में कंप्लीट कर लिया, मीन जनवरी के महीने में कितने यूनिट्स कंप्लीट हो गए, उनके ऊपर कॉस्ट एलोकेट होगी. और कुछ यूनिट ऐसे होंगे जो कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो है वो स्टिल इन प्रोसेस है, तो उनके ऊपर हम कितनी कॉस्ट एलोकेट करेंगे. हमारे पास पिछले पिछले पीरियड में कुछ यूनिट्स थे जो हम लोगों ने पिछले पीरियड में स्टार्ट किए थे और उनके ऊपर काम चल रहा था, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं हुए थे और अगले पीरियड में शिफ्ट हो गए. तो जाहिर है उनके ऊपर जो कॉस्ट लगी हुई होगी वो अगले पीरियड में आ जाएगी. और जो इस पीरियड में हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट किए और उनके ऊपर कॉस्ट लगाई, तो फिर ये हमारे पास दो तरह की लॉट्स आ गई, दो तरह के यूनिट्स आ गए, एक पिछले पीरियड वाले और एक इस पीरियड वाले. तो जब ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, जब ओपनिंग इन्वेंट्री बिगिनिंग इन्वेंट्री होती है, तो उस वक्त हमारे पास एक चैलेंज आ जाता है कि उस बिगिनिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है उसको हम कैसे ट्रीट करें. तो हम नॉर्मली कॉस्ट को ट्रीट करने के तीन मेथड हम लोगों ने इन्वेंट्री कॉस्टिंग के पढ़े थे. एवरेज मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. इस सिनेरियो में हम लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो है वो जो पहले यूनिट आए हैं पहले उनके ऊपर प्रोडक्शन, तो पहले प्रोडक्शन में तो होगा ना, जो पहले आए हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ काम पहले हो गया है और फिर मजीद उनके ऊपर काम होगा तो वो पहले कंप्लीट होकर बाहर निकल जाएंगे. लेकिन जो अगर हम लोग उनको बिल्कुल साइड पे रख दें और उनके ऊपर काम ही ना करें तो फिर तो वो पड़े रहेंगे. लेकिन ऐसी सिचुएशन प्रोडक्शन में होती नहीं है. तो इसलिए हम लोग जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड अप्लाई नहीं करते हैं. हम लोग सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग में यही दो जो है वो मेथड यूज करते हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ये उस सूरत में होगा जब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्रीज होंगी. ओपनिंग इन्वेंट्रीज को ट्रीट करने के लिए और उनकी कॉस्ट को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये दो मेथड यूज करते हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. और इन दोनों कॉस्टिंग मेथड्स को यूज करके हम लोग जो है वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे इन प्रोसेस कॉस्टिंग, और हम लोग एलोकेशन ऑफ कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे इन प्रोसेस कॉस्टिंग. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम किस तरीके से बनाते हैं इन दोनों मेथड्स को यूज करके ये हम लोग सीखेंगे. एवरेज मेथड में और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर जो है वो हम लोग कॉस्टिंग कैसे करते हैं वो हम लोग जो है वो आगे चल के इसके ऊपर तफसील में बात करेंगे. और हम लोग एलोकेटिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो इसमें वो वाले ये दोनों मेथड्स को देख के काम करेंगे. एवरेज मेथड में कैसे होगा, और ये सिर्फ उसी सूरत में होगा जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये जब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी. अगर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, जीरो होगी, तो फिर हमें कोई भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है. फिर हमें कोई भी इशू नहीं है कि एवरेज लगाएं या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाएं, क्योंकि हमारे पास लॉट ही एक है जो हम लोगों ने उसी पीरियड में स्टार्ट की और उसी पीरियड में खत्म कर रहे हैं. लेकिन अगर एक से ज्यादा लॉट्स होंगी, मीन पिछले पीरियड वाली भी होगी और इस पीरियड वाली भी, तो तब हम लोग ये दो मेथड लगाएंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम लोग सारे यूनिट्स को इकट्ठा करके ऑन एवरेज एक ही कॉस्ट निकाल लेते हैं, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम लोग जो पिछले वाले यूनिट्स हैं उनको सेपरेट रखते हैं, और जो नेक्स्ट आने वाले जो यूनिट्स होते हैं उनको हम सेपरेट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. मीन उनकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट जो है सेपरेट कैलकुलेट होती है. इसलिए इन इन दो मेथड्स को हम लोग जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना सीखेंगे. और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है वो इस सिनेरियो में प्रोसेस कॉस्टिंग में हम यूज नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए जब हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. For the calculation of per unit cost of inventory, we may adopt this process. First of all, at first stage, we accumulate cost at the department level. जो डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर जो डिपार्टमेंट अकाउंटेबल होता है जिन कॉस्ट को, उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. जैसे डिपार्टमेंट पे कितना मटेरियल लगा, डिपार्टमेंट के ऊपर कितनी लेबर लगी, डिपार्टमेंट के ऊपर कितने एफओएच अप्लाई किए गए, ये तमाम चीजें हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इन तमाम कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर लेते हैं. देन उसके बाद हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं. इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक कंप्लीटेड और एक इनकम्प्लीट, मीन पार्शली कंप्लीट.
जो पार्शली कंप्लीट यूनिट्स होते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है हमारी कैलकुलेशन करने के लिए, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो उनको फिर हम लोग उनके इक्विवेलेंट एस्टिमेटेड कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट। ये जो हमने अगला स्टेप है, या हम लोग इनके ऊपर ये दोनों कैलकुलेशंस को यूज करके हम तीसरी कॉस्ट कैलकुलेट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो पर यूनिट कैलकुलेट तभी होगी जब हमारे पास इसको जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट आएंगे, मीन टोटल यूनिट्स आएंगे। अब टोटल यूनिट्स में हमारे पास कुछ कंप्लीटेड हैं फुली 100%, और कुछ इनकम्प्लीट है, मीन पार्शली कंप्लीट हैं। वो जो पार्शली कंप्लीट यूनिट्स हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं उनके कंप्लीटेड यूनिट्स के अंदर, मीन उनको हम लोग कंप्लीटेड एस्टिमेटेड कंप्लीटेड इक्विवेलेंट यूनिट बना लेते हैं। वो इक्वल उसके कितने कंप्लीटेड यूनिट्स के हैं इनको हम देख लेते हैं, और इसके मुताबिक जो है वो हम लोग फिर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने के बाद इन दोनों फिगर्स को टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स को यूज करके कॉस्ट पर यूनिट हम लोग जो है वो पीरियड की निकाल सकते हैं। और फिर एंड के ऊपर जो है वो इसकी कैलकुलेशन को हम समराइज करते हैं कि हम लोगों ने वो जो कॉस्ट लगाई है, जो शुरू में हमने एक्यूमुलेट की थी मटेरियल लेबर एफओएच की, वो उसको हम लोग रिकॉन्साइल भी करते हैं कि ये डिस्पोज ऑफ कैसे हुई है, कितनी कॉस्ट जो है वो कंप्लीट होकर अगले डिपार्टमेंट में चली गई या फिनिश गुड्स में चली गई, कितनी लॉस हो गई, कितनी इन प्रोसेस में अभी पड़ी हुई है, कितनी अभी कंप्लीट होके आगे नहीं गई, अभी यहाँ पे ही पड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है एंड के ऊपर जो है वो हम समराइज करते हैं। इसको हम लोग कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन समरी का नाम देते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हम लोग करते हैं फॉर कैलकुलेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर नेक्स्ट पीरियड एंड कंप्लीटेड गुड्स। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को अडॉप्ट करके, और इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करके, ये एक बेसिक प्रोसेस प्रोसीजर होता है, इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करके हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और इसको सीखेंगे भी।